बच्चों लास्ट क्लास में हमने लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ाई किया था जी। हमने सीखा था कि कोई जो रूट्स हैं हमारे वो किस नंबर से बड़े हैं किसी से छोटे हैं, तो उनके लिए कंडीशन किस तरीके से फॉर्म करते हैं। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी आपको रूट्स के बारे में ही, मतलब रूट्स के लोकेशन के बारे में ही बताता है बच्चों। देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इफ एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक, यहाँ हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं इसलिए क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। बाकी ये क्वाड्रेटिक से अलग होता है तो जनरल भी इसका कुछ होता है, लेकिन वो जब बाद में कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जनरल डिस्कशन होगा। इफ एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक एंड एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो हैज। रूट्स के बारे में बताना है बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एफ ए इंटू एफ बी का वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको बताना है इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बच्चों। तो बच्चों ग्राफिकली हम लोग सोचने वाले हैं। भाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो हमें पता ही है ना रे कैसा होता है। भाई बच्चों देखो, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो या तो अपवर्ड बनेगा या तो डाउनवर्ड बनेगा। तो मान लीजिए ऐसा हमने बना दिया एक, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है बच्चों, आपको कहा गया है एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो। अरे बच्चों, दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन जीरो कब होता है रे? दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन जीरो तब होता है बच्चों जब उनमें से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो यदि हम एक केस में मान लेते हैं कि एफ ए पॉजिटिव और एफ बी नेगेटिव है, तो ऐसा यहाँ समझ लीजिए। ये एक इंडिपेंडेंटली हम आपको इधर बना के दिखाते हैं पहले ना, ऐसे सोचिएगा। जैसे देखो, एक नंबर आपने ए लिया, एक नंबर आपने बी लिया बच्चों। ए लिया और एक बी लिया, हमने मान लिया कि बी बड़ा है और ए छोटा है। आप उल्टा भी कर सकते हैं। अब बच्चों एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव आना है, तो भी इनमें से किसी एक पे वैल्यू पॉजिटिव आएगा और किसी एक पे वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ए पे वैल्यू पॉजिटिव और बी पे वैल्यू नेगेटिव है। तो ए पे वैल्यू पॉजिटिव है और बी पे वैल्यू बच्चों नेगेटिव है। भाई ये एक्स एक्सिस बनाया ना हमने, यहाँ ये एक्स एक्सिस बनाया है। तो ए पे वैल्यू पॉजिटिव माना, बी पे वैल्यू नेगेटिव माना, तो ग्राफ कैसा बनेगा रे? ग्राफ कैसे बनेगा? इन दोनों पॉइंट को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो भाई एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा ही। इसके जैसी तो बनता है भाई। क्वाड्रेटिक का ग्राफ इसी तरीके का होता है। तो इनको आप ज्वाइन करेंगे बच्चों, तो यहाँ से ये बच्चों ऐसे कुछ चलेगा, यहाँ ऐसे जाएगा। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से जा सकता है इधर, ठीक है भी। अच्छा ये मत समझना कि ये जो पॉइंट बी है इस पे मिनिमम आ गया है, हो सकता है बी पे मिनिमम ना हो और थोड़ा नीचे जाता और फिर ऊपर जा सकता था। बस इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि बस ये बी पे यहाँ वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और ए पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है बच्चों। अब बच्चों यदि ए पे वैल्यू पॉजिटिव था, बी पे नेगेटिव था, तो ये ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भैया एक्स एक्सिस को एक बार तो जरूर मीट करेगा। और कहाँ मीट करेगा? ए और बी के बीच में मीट करेगा बच्चों। बात क्लियर हुई आपको? और यदि ए और बी के बीच में मीट कर रहा है बच्चों, जहां हमारा कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको हम कहते हैं रूट। तो यहां इस इक्वेशन का एक रूट होगा। और कहाँ होगा ये रूट? ए और बी के बीच में होगा। क्लियर बात हुई भी? यदि इसमें हम दूसरा कंडीशन भी लेते, ए पे मान लीजिए नेगेटिव लेते और बी पे पॉजिटिव लेते, तो ग्राफ इस तरीके से कुछ बन जाता, तो भी ए और बी के बीच में एक बार इंटरसेक्ट जरूर करता, तो भी ए और बी के बीच में इसका एक रूट जरूर होता। इसमें भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिएगा, वो इसमें ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव बना दिया, तो यदि ए पे नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव होता तो ऐसा बना सकते हैं ना। देखो यहाँ एफ ऑफ ए का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ बी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो इसमें भी आप देखिएगा ए और बी के बीच में अपना जो कर्व होगा एक्स एक्सिस को जरूर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए ए और बी के बीच में उसका एक रूट जरूर होगा बच्चों। तो कंडीशन क्या सीखा हमने? If f a into f b less than 0, then quadratic equation f x equals to 0 has one root between a and b, one root between a and b, a और b के बीच में उसका एक रूट जरूर होगा। और जैसे बच्चों हमने ये कहा ना कि a और b के बीच में उसका रूट होगा, तो उसका मतलब अपने आप ही ये निकलता है कि वो रियल रूट होगा, है ना भाई। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, नॉन रियल नंबर्स होते हैं, उनमें तो इनइक्वलिटी होती नहीं, बड़ा छोटा होता ही नहीं है।
तो ए और बी के बीच में है, इसका मतलब कि वो रूट रियल है। चाहो तो ऐसे लिख लो वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी, चाहो तो ऐसे लिख लो वन रूट बिटवीन ए एंड बी, दोनों का मतलब सेम ही होता है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा ही काम का कंसेप्ट है और बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, भाई कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और बता देते हैं इसी में। एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है, चैप्टर हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं इसलिए बार बार क्वाड्रेटिक कह रहे हैं बच्चों। एफ एक्स इज क्वाड्रेटिक एंड एफ ए इंटू एफ बी इज ग्रेटर देन जीरो। एफ ए इंटू एफ बी इज ग्रेटर देन जीरो, देन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एच। इस बार बच्चों एफ ए इंटू एफ बी ग्रेटर देन जीरो है, तो बच्चों एफ ए इंटू एफ बी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ दो केस बनेंगे, या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे बच्चों। अब ग्राफ में आप देखिएगा, यहां भाई ये ले लीजिए आप ए है और ये ले लीजिए बी है, भाई ये ए है और ये बी है। तो मान लीजिए आप ए पे वैल्यू पॉजिटिव है और मान लीजिएगा भैया बी पे वैल्यू भी पॉजिटिव है, ए पे भी वैल्यू पॉजिटिव है और बी पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा मान लीजिएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ए पे वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो बच्चों ग्राफ ना दो तरीके से बन सकता है। ग्राफ दो तरीके से बन सकता है। पहला तरीका तो क्या है कि भी ग्राफ इधर से बने, ऐसे ऐसे बने और ऐसा चला जाए, ऐसा बन सकता है। ठीक है भी, तो इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, देखो कोई रूट इसमें आया ही नहीं, कोई रियल रूट नहीं आया। या इसी में ग्राफ कैसा बन सकता था, एक ही ग्राफ में बना रहे, समझ लेना ध्यान से भी। ये आपका ए पे वैल्यू पॉजिटिव आता, बी पे वैल्यू पॉजिटिव आता। अब इसमें देखो इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन हम एक ऐसा ग्राफ भी तो बना सकते थे कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाता। दिखेगा कैसे, हम ग्राफ को यहां से लेके आते, यहां से लेके आते और अब इसको ऐसे ऊपर लेके जाते। ठीक है बच्चों, अब ये सेकंड वाले जो ग्राफ है इसके देखिए, ए पे इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है, बी पे इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसके दोनों रूट रियल आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप उस साइड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों रूट आ रहे हैं इनमें कोई भी रूट ए और बी के बीच में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी एफ ए और एफ बी को नेगेटिव लेके बना सकते हैं, बस ऊपर वाला ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो इस केस में बच्चों या तो रूट रियल आएंगे ही नहीं, और या रूट रियल आएंगे तो कोई भी रूट ए और बी के बीच में नहीं आएगा। ठीक है ना भी, और इसके साथ साथ इसमें एक ग्राफ और पॉसिबल है, हम अलग से आपको यहां बना के दिखाते हैं। आपको ए पे वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और बी पे वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए, ए पे भी पॉजिटिव और बी पे भी पॉजिटिव चाहिए। तो और कैसा ग्राफ बन सकता है, देखो एक ग्राफ ये भी पॉसिबल है बच्चों, ये देखिएगा ये वाला ग्राफ, ये ए रहा और ये रहा अपना बी। ए पे देखो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, बी पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और अब देखो दोनों रूट्स, अब दोनों रूट्स ए और बी के बीच में आ रहे हैं। तो पूरी कहानी का सार क्या है बच्चों, यदि एफ ए इंटू एफ बी का वैल्यू पॉजिटिव है, या तो कोई रियल रूट नहीं आएगा, और रियल आएगा तो उसमें दो केस हैं, या तो उनमें से कोई भी ए और बी के बीच में नहीं होगा, और या तो दोनों ही ए और बी के बीच में होंगे। तो क्या मिलेगा जी, देन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज बोथ और नन, बोथ और नन, या तो दोनों या तो कोई भी नहीं, बोथ और नन रूट बिटवीन ए एंड बी। तो या तो उसके दोनों रूट ही ए और बी के बीच में होंगे, या तो उसका कोई भी रूट ए और बी के बीच में नहीं होगा। जब आप ऐसे कह रहे हो उसका कोई भी रूट ए और बी के बीच में नहीं है, तो उसके अंदर ये दोनों केस इंक्लूड हो गए, या तो रूट रियल है ही नहीं, और यदि रियल है तो वो ए और बी के बीच में नहीं है। तो क्या सीख लिया जी, पूरी कहानी का सार आप समझिए। यदि एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव आता है तो ए और बी के बीच में उसका वन रूट होगा, और यदि एफ ए इंटू एफ बी पॉजिटिव आता है तो या तो ए और बी के बीच में दोनों रूट्स होंगे, या तो ए और बी के बीच में कोई भी रूट नहीं होगा। बच्चों उम्मीद है बातें क्लियर हुई भी। इसमें बच्चों जो पहला कंसेप्ट है, मेनली वही कंसेप्ट है, वही इंपॉर्टेंट है। आइए अब इससे हम करते हैं 2-3 क्वेश्चन बच्चों। आओ बच्चों देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ना, जितने भी आपके छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप का ही क्वेश्चन, इसी को तोड़ मोड़ के क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। बहुत ही आसान सा सस्ता सा क्वेश्चन है। आइए देखिएगा, इफ
ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। 4 नंबर है भी। जैसी इनइक्वलिटी किसी भी नंबर में आपको दे दी जाएगी किन्हीं नंबर्स में, तो उसका मतलब सीधा ये होता है कि वो रियल नंबर्स हैं। फिर आपको रियल अलग से बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। देन शो दैट ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, मतलब ए सबसे छोटा नंबर है और डी सबसे बड़ा नंबर है, तो आपको शो करना है बच्चों। देन शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x minus a x minus c plus lambda into x minus b x minus d is equal to 0 has real roots for all real values of lambda। देखिएगा जी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एक गिवन है, आपको ये शो करना है कि लैम्डा की सभी रियल वैल्यूज के लिए इसके रूट्स रियल आएंगे बच्चों। तो देखो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में सामने आता है, तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं बच्चों कि भाई रूट्स रियल हैं, तो इसका मतलब इसका डी निकालूं और इसका डी होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। लेकिन देखिए हम इसका डी तो निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके डी निकाल लेंगे, लेकिन समस्या क्या है रे बच्चों, इसका जो डी आएगा उसमें कितने सारे अननोन्स होंगे, ए बी सी डी लैम्डा, तो उससे पता चलाना कितना मुश्किल होगा कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा या पॉजिटिव नहीं आएगा बच्चों। तो जब भी इस तरीके का आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देता है और रियल रूट से रिलेटेड कुछ बात होती है, तो भाई आप इसमें डी निकालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, अभी अभी जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको यूज करने की कोशिश में करनी है। अब उसका यूज कैसे होना है भाई, वो कंसेप्ट तो ये कहता था कि एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है तो ए और बी के बीच में एक रूट होगा। तो उसमें मतलब क्या है, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको आप एफ एक्स लेट कर लीजिए, इस एक्सप्रेशन को आप एफ एक्स लेट कर लीजिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस लेमडा एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी। इसको बच्चों हमने एफ एक्स लेट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और 2 वैल्यू पुट करेंगे। यदि उनमें से कोई एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया तो फिर उन दोनों नंबर्स के बीच में इसका एक रूट हो जाएगा बच्चों। आप बच्चों वैल्यू कैसा पुट करेंगे, हम वैल्यू ऐसा पुट करेंगे जिससे कि अननोन थोड़े कम हो जाएं। तो सबसे अच्छा वैल्यू कौन है, बी। आप ना एक्स को बी पुट कर दो बच्चों। अरे यदि एक्स को बी पुट करोगे बच्चों लैम्डा गायब हो जाएगा, ये सब देखो इधर की कहानी खत्म, इधर थोड़ा थोड़ा बचेगा। सो आप यहां से निकालो एफ ऑफ बी का वैल्यू, एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे बच्चों। तो देखिएगा यहां से क्या आएगा रे, बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और ये वाला पूरा पार्ट हो गया बच्चों 0। अब बच्चों देखिएगा b माइनस ए का वैल्यू कैसा होगा, b माइनस ए, यहां से देखो b बड़ा है a से, b बड़ा है a से, तो b माइनस ए तो कैसा हो गया रे बच्चों, b माइनस ए हो गया पॉजिटिव। फिर देखो भैया b माइनस सी क्या होगा, b छोटा है c से, b छोटा है c से, इसलिए b माइनस सी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो गया रे बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट हो गया नेगेटिव। सो एफ ऑफ बी का वैल्यू आ गया है नेगेटिव। तो बच्चों एफ ऑफ बी का वैल्यू नेगेटिव आ गया है। अब इसके बाद हमने एक वैल्यू पुट करके देख लिया पॉजिटिव नेगेटिव, अब कोई एक और वैल्यू पुट करेंगे। अब तो आप समझिए ना, बताओ कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, डी बोला आपने, बिल्कुल सही, डी ही पुट करेंगे बच्चों, क्योंकि डी पुट करने से फिर से लैम्डा गायब हो जाएगा। तो डी पुट कर दो रे इसमें, देखो क्या आया, डी माइनस ए और डी माइनस सी, ये वाला हो गया बच्चों 0। अब बच्चों देखिएगा जो डी था, डी तो सबसे बड़ा है, ए से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो डी सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि जो डी माइनस ए होगा बच्चों वो तो पॉजिटिव होगा, और बिल्कुल ऐसे ही डी माइनस सी भी कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा। बच्चों पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एफ ऑफ डी का वैल्यू पॉजिटिव है। एफ ऑफ बी का वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ डी का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ बी इंटू एफ डी ये नेगेटिव है। और इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इक्वेशन हैज वन रियल रूट बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच में एक रियल रूट इसका होगा। और देखिएगा ये जो वैल्यू सब आई है ये के पे लैम्डा पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं। तो इक्वेशन हैज वन रियल रूट बिटवीन बी एंड डी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की सभी वैल्यूज के लिए, मतलब लैम्डा के लिए आप कुछ भी रख लो यहाँ, भाई एफ बी तो नेगेटिव ही आएगा और एफ डी भी पॉजिटिव ही आएगा, तो एफ बी इंटू एफ डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा की सभी वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन का एक रूट बी और डी के बीच में लाई करेगा बच्चों। अब देखिए आगे की कहानी, इसका एक रूट बच्चों आ गया है रियल। अब एक रूट रियल है तो दूसरा कैसा होगा भाई, दूसरा भी रियल होगा। अरे जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, मतलब नॉन रियल जो रूट्स होते हैं बच्चों, वो हमेशा पेयर में आते हैं। हमने सीखा था एक कंसेप्ट भाई, जो नॉन रियल रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा आता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो नॉन रियल रूट होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा पेयर में आते हैं। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो रूट होंगे। अब एक चूंकि रियल हो चुका है तो दूसरे को भी कैसा होना पड़ेगा, रियल ही होना पड़ेगा, क्योंकि यदि नॉन रियल रूट होते हैं तो दोनों ही नॉन रियल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल हो जाए एक नॉन रियल हो जाए। तो एक रियल रूट है, इसका मतलब दूसरा भी रियल रूट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स तो सारे उसके रूट रियल हैं, मतलब दोनों रूट ही उसके रियल हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। तो लैम्डा की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन के रूट्स रियल ही होंगे। आइए बच्चों और करते हैं इसी के जैसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसा हमने बताया कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बदल बदल के पूछता है। कई बार तो ऐसा पूछ लिया, यहाँ लिख दिया x-1 x-2 लैम्डा x-3 x-4, ऐसे करके कुछ पूछ लिया। मतलब यहाँ ABCD की जगह कुछ वैल्यूज रख देता है, फिर आपसे पूछ लेता है बताओ इसका रूट्स कहाँ लाई करता है। इस तरीके के बना के पूछा जा सकता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन है जी, इक्वेशन a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर ग्रेटर देन 0 h। सिंपल से एक इक्वेशन है, a b c पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको बताते हैं, रूट्स के बारे में बताने, कोई खास बात पूछी नहीं है। पहला ऑप्शन बच्चों, इक्वेशन हैज टू इमेजिनरी रूट्स एंड सेकंड ऑप्शन इज नो रियल रूट इन 1 to 4। ये इंटरवल है जी 1 to 4, मतलब 1 और 4 के बीच में कोई रियल रूट नहीं है बच्चों। थर्ड ऑप्शन है बच्चों टू रियल रूट्स इन 1 to 2, दोनों रियल रूट हैं और 1 और 2 के बीच में हैं बच्चों। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों वन रियल रूट इन 1, 2 एंड अदर इन 2, 3। एक रियल रूट 1 और 2 के बीच में है और दूसरा रूट 2 और 3 के बीच में है बच्चों। अब देखिएगा सबसे पहले तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये थोड़े अच्छे फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। अच्छे फॉर्म में नहीं लिखा होने का मतलब, अरे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और वैसे भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ऐसे इक्वेशन थोड़ा ना अच्छे होते हैं।
तो हम इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे। अच्छे बनाने के लिए क्या करना है रे, इसका आपको ले लेना है LCM। इसका क्या ले लेंगे आप, LCM। तो LCM ले लीजिए, तो कैसा बनेगा ये, a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ये हमने इसका ले लिया है बच्चों LCM। अब यदि इसको आप ध्यान से देखो, ये कुछ उस तरीके का ही लग रहा है जैसा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। पहचानना सीख जाओगे धीरे धीरे, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें देखो A B और C लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं भी जो ऑप्शन है उनमें A B C का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम fx लेट कर लेंगे। तो इसको हम ले लेंगे क्या बच्चों, fx। a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको बच्चों हमने लेट कर लिया है fx। आप बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैसे तो यहाँ से दिखाई दे रही है क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से देखो, वहाँ से नहीं, यहाँ से देखो। ऐसा नंबर पुट करो, ऐसा x का वैल्यू पुट करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्म 0 हो जाए। तो यहाँ से लग रहा है 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे ये दोनों 0 हो जाएंगे। देखो 2 पुट करोगे ये दोनों 0 हो जाएंगे, और 3 पुट करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। इसका मतलब 1 2 3 हम पुट कर सकते हैं। तो वही सबसे पहले ना 1 पुट कर दे, तो f ऑफ 1 a इंटू, यहाँ देखो x को 1 रखोगे, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। 1 रखने से ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0। तो ये देखिएगा कितना बन गया, ये बन गया 2a बन गया है बच्चों। और a कैसा है बच्चों, a तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2a भी पॉजिटिव होगा, मीन्स f ऑफ 1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा बच्चों। f ऑफ 1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब बच्चों आप x को 2 पुट कर दो, f ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड करो। तो देखो पहले वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, लास्ट वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, बीच वाला बचेगा। तो यहाँ देखो जी 2 माइनस 1 1 होगा, और 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, लास्ट वाला हो गया जी 0। तो ये बच्चों आ गया वैल्यू माइनस b। और चूंकि बच्चों b का वैल्यू पॉजिटिव आपको गिवन है, तो माइनस b का वैल्यू नेगेटिव होगा बच्चों। सो f ऑफ 2 का वैल्यू नेगेटिव आ गया है। आप 3 भी पुट कर ही लो भैया साथ साथ। f ऑफ 3 पुट करेंगे, फर्स्ट 2 फैक्टर 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला फैक्टर बच्चों बचेगा 1। तो ये हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1 करेंगे बच्चों 2, और 3 माइनस 2 करोगे तो 1, तो ये आ गया बच्चों 2c। और c चूंकि आपको पॉजिटिव गिवन है, तो f3 का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये टोटल बातें पता चल गई बच्चों, f1 पॉजिटिव है, f2 नेगेटिव है, और f3 का वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब देखिएगा बच्चों, वैसे तो कहानी समझ गए, आंसर बता ही दो भाई। f1 इंटू f1 इंटू f2 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 1 रियल रूट इन 1 to 2। इसका मतलब यही है, रियल रूट 1 और 2 के बीच में है। तो बिटवीन 1 and 2 लिखें या इन इंटरवल 1 to 2 लिखें, एक ही बात है दोनों। तो एक रूट 1 और 2 के बीच में होगा बच्चों। सिमिलरली f2 इंटू f3, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव आया। इससे मतलब क्या हुआ, 1 रियल रूट इन 2 to 3। तो एक रियल रूट बच्चों 1 और 2 के बीच में होगा, और बच्चों दूसरा रियल रूट 2 और 3 के बीच में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया रे बच्चों, ऑप्शन डी हो गया है बिल्कुल करेक्ट। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको तो ये सब कुछ। अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है बच्चों, इफ ABCD are unequal positive numbers, then the roots of equation देखिएगा जी,
एक्स अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस सी प्लस एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 आर। फर्स्ट ऑप्शन ऑल रियल, ऑल रियल। सेकंड ऑप्शन बच्चों ऑल इमेजिनरी, ऑल इमेजिनरी। थर्ड ऑप्शन टू रियल एंड टू इमेजिनरी, टू रियल एंड टू इमेजिनरी। अब देखिएगा बच्चों, जब इसका आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे ना तो इसका ना डिग्री बच्चों 4 बन जाएगा। अब डिग्री 4 बन जाएगा तो इसके 4 रूट्स आएंगे बच्चों। तो 4 रूट्स के लिए चर्चा चल रही है ये। तो 4 रूट्स आएंगे तो उनमें से या तो सारे रियल होंगे या तो सारे इमेजिनरी होंगे, या तो कहा गया 2 रियल और 2 इमेजिनरी होंगे। और एक डी ऑप्शन एट लीस्ट 2 रियल, या कम से कम 2 रियल होंगे बच्चों। ठीक है ना। आइए जी, अब तो इनका थोड़ा थोड़ा आप समझ में आने लगा हो किस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो भैया जी सबसे पहले तो आप ना एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एलसीएम आएगा और वो तो 0 के पास चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा देखो जी, एक्स इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और लास्ट में बच्चों बचेगा प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। बच्चों इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको भैया एफ एक्स मानेंगे। इसको हमने क्या मान लिया है, एफ एक्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में जब करते आए हैं, इसको एफ एक्स हमने लेट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। और वैल्यू कौन सी पुट करते हैं समझ चुके हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा टर्म 0 हो जाएं। तो वो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, ए बी और सी। सो सबसे पहले निकालेंगे बच्चों एफ ऑफ ए। तो बच्चों ए पुट करने से देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, और देखिएगा ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो एक्स को ए पुट करने से लास्ट वाले तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो वैल्यू कितना आएगा रे यहाँ से, ए इंटू ए माइनस बी ए माइनस सी, ये बच्चों वैल्यू आएगा। अब इसमें देखिएगा आपको कहा है कि ए बी सी डी अनइक्वल पॉजिटिव नंबर्स हैं। भाई अनइक्वल नंबर्स हैं तो इनमें कुछ तो ऑर्डर होगा ना। अरे कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ऐसे कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर होगा बच्चों। तो एक ऑर्डर आप अपनी तरफ से मान लीजिएगा, कुछ भी ऑर्डर मानेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो एक ऑर्डर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ऐसा करिए आप, ऐसा मान लीजिए कि भाई ऐसा मान लेते हैं कि ए सबसे बड़ा है। ठीक है भी, आप कुछ भी ऑर्डर मान सकते हैं। आप मान सकते हैं ए सबसे छोटा है, आप मान सकते हैं बी सबसे छोटा है, कुछ भी मान लो, एक की बात है, सबसे सेम ही रिजल्ट आएगा। सो हमने मान लिया ए सबसे बड़ा है और डी सबसे छोटा है। ए बी सी डी इसी ऑर्डर में इनके वैल्यू होंगे बच्चों। तो इस हिसाब से देखो तो ए तो पॉजिटिव है ही बच्चों, ए माइनस बी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि हमने ए को सबसे बड़ा माना है, और ए माइनस सी भी पॉजिटिव होगा। तीनों पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू पॉजिटिव आ गया है। अब बच्चों आप एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे तो फर्स्ट वाला टर्म 0, थर्ड वाला 0, फोर्थ वाला 0, बस ये सेकंड वाला बचेगा, और वो होगा बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अब इसमें बच्चों देखो बी तो पॉजिटिव ही है, बी माइनस ए ये नेगेटिव होगा। हमने माना ना कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो बी माइनस ए नेगेटिव होगा, लेकिन बी माइनस सी पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट कैसा आ गया, नेगेटिव। तो एफ ए पॉजिटिव आ गया और एफ बी नेगेटिव आ गया बच्चों। अब आप निकालिएगा एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ सी निकालेंगे बच्चों। एफ ऑफ सी कितना आने वाला है भाई, सी पुट कर दो भैया, कहाँ पुट करोगे, हाँ इसी में, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला बचा। तो सी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। अब देखो जो अपना सी है वो तो ए को सबसे बड़ा माना है, फिर बी माना है, तो सी माइनस ए नेगेटिव होगा, सी माइनस बी भी नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव हो गए
तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। और बाहर जो सी लिखा है वो तो पॉजिटिव है ही बच्चों। अब बच्चों इतनी सबसे हमें क्या क्या पता चल चुका है, देखो एफ ए का वैल्यू पॉजिटिव है, एफ बी का वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ए और बी के बीच में इसका एक रूट होगा। बिल्कुल ऐसी एफ ऑफ बी का वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ सी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब बी और सी के बीच में भी इसका एक रूट होगा। तो इन इतनी बातों से पता चल चुका है वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी एंड वन रियल रूट बिटवीन बी एंड सी बच्चों। तो एक रूट ए और बी के बीच में और एक रूट बी और सी के बीच में, ये हमें पता चल चुका है बच्चों। तो कितने रूट रियल आ चुके हैं? रूट रियल आ चुके हैं कुल मिला के बच्चों दो रियल रूट आ चुके हैं। अब आगे हमें देखना है कि जो एक पॉइंट डी है, डी पे और देख लेते हैं डी पे क्या होता है जी। तो एक्स को आप माइनस डी पुट कर दो। माइनस डी क्यों कह रहे हैं ना, कि जिससे कि यहाँ आपका ये जीरो हो जाए। वैसे आप प्लस डी पुट करना चाहें तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे 2d हो जाएगा और वैल्यू तुम्हें पता ही है। तो एक बार डी और पुट कर लेते हैं बच्चों। तो डी पुट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखो डी माइनस बी डी माइनस सी प्लस नेक्स्ट वाले में डी माइनस ए डी माइनस सी, फिर बच्चों डी माइनस ए डी माइनस बी, और ये वाला सबसे लास्ट वाला इसमें बच्चों क्या बनने वाला है, ऐसे लिख दो। ये देखो यहाँ इसको डी पुट करोगे, डी और प्लस डी और डी कितने हो जाएंगे 2d और ये डी माइनस ए डी माइनस बी और डी माइनस सी, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब बच्चों इसको हम चेक करेंगे कि ये वाला वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखना शुरू करते हैं एक बार बच्चों। डी जो नंबर था बच्चों हमने सबसे छोटा नंबर लिया था और पॉजिटिव तो सारे नंबर हैं ही, तो डी माइनस बी नेगेटिव होगा और डी माइनस सी भी नेगेटिव होगा, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव आया, बिल्कुल ऐसे सेकंड भी पॉजिटिव आएगा और थर्ड भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन फोर्थ वाले में आप देखिए डी माइनस ए डी माइनस बी और डी माइनस सी, ये तीनों नेगेटिव आएंगे और यहाँ प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो थोड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि इसमें पहले 3 टर्म पॉजिटिव और लास्ट वाला टर्म इसमें नेगेटिव है। तो 3 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव को हटा के कुछ भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है बच्चों। तो इसका साइन हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम क्या सोचेंगे, डी से तो बात बनी नहीं, हम साइन नहीं पता कर पाए, या पता कर पाएंगे तो हो सकता है बहुत हमें टेक्निकली सोचना पड़े या सॉल्व करना पड़े, ठीक है ना। तो अब हम सोचते हैं कि हम माइनस डी रखते तो क्या हम आराम से पता कर सकते थे कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो देखिए एक बार माइनस डी और पुट कर लेते हैं। तो बच्चों माइनस डी आप इसमें पुट करेंगे तो ये लास्ट वाला तो जीरो हो जाएगा भैया, इसमें माइनस डी रखेंगे ये वाला तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, माइनस डी माइनस बी माइनस डी माइनस सी, ऐसे ये सेकेंड वाला माइनस डी माइनस ए और माइनस डी माइनस सी, एंड थर्ड माइनस डी इंटू माइनस डी माइनस ए और माइनस डी माइनस बी, ये बच्चों बना है। अब इसमें देखिएगा बच्चों माइनस डी नेगेटिव माइनस डी माइनस बी, ये पूरा भी नेगेटिव होगा क्योंकि बी और डी तो पॉजिटिव है ही, और ये वाला भी नेगेटिव होगा। तो ये तीनों फैक्टर नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सेकंड भी ऐसी नेगेटिव, थर्ड भी ऐसी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हो गए तो इनको प्लस करके भी कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो एफ ऑफ माइनस डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इस बार बड़े आराम से पता चल गया जी। अब इसमें आपको ये देखना है, जैसे एक बात और ध्यान देने वाली है बच्चों, जैसे हम ये ए बी बी सी सब ऐसे कर रहे थे ना, तो ये हमें पास वाले नंबर लेने होते हैं, ठीक है ना भाई। तो देखो हमने ए बी सी डी में ये ऑर्डर लिया था, तो पहले हमने ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया और फिर डी के बारे में सोचा। अब यदि इसमें ऑर्डर है अपनी अब मर्जी से यदि आप चेंज करोगे ना, मान लो यहाँ बी रख दिया, यहाँ ए रख दिया, सी रख दिया, डी रख दिया, तो वैल्यूज भी आपको उसी तरीके से लेनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है ना ये बच्चों। तो अब हमें ये देखना है ये जो माइनस डी वैल्यू है, ये माइनस डी जो वैल्यू आएगा ये ए बी सी डी में से किसके सबसे पास होगा, ए बी सी डी में से सबसे पास किसके होगा। तो ये भैया सबसे पास तो उस नंबर के होगा जो सबसे छोटा है इनमें।
अरे माइनस डी तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नंबर तो उस पॉजिटिव नंबर के पास होगा जो सबसे छोटा है। तो ए बी सी में सबसे छोटा कौन है? सी सबसे छोटा है। डी की तो बात ही नहीं करनी, ये वाले तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पाया ना, तो डी की तो बात ही नहीं करनी। तो ए बी सी में सबसे किसके पास है? ये सी के पास है। तो अब सी वाले से इसको आप देखेंगे तो भाई एफ ऑफ सी का वैल्यू तो पॉजिटिव था और एफ ऑफ माइनस डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो इनका प्रोडक्ट कैसा हो गया बच्चों? नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वन रियल रूट बिटवीन माइनस डी एंड सी। तो माइनस डी और सी के बीच में भी इसका एक रियल रूट होगा बच्चों। तो एक रियल रूट ए और बी के बीच में आ गया, एक बी और सी के बीच में आ गया, एक माइनस डी और सी के बीच में बच्चों आ गया है। तो कितने रियल रूट आ गए हैं बच्चों? कितने रियल रूट आ गए हैं? रियल रूट आ गए हैं कुल मिला के 3। और जो हमारी इक्वेशन थी उसका डिग्री कितना बन रहा था? उसका डिग्री बन रहा था 4। उसका डिग्री बच्चों 4 था। अब बच्चों 3 रियल रूट आ गए तो फोर्थ वाला कैसा होगा? फोर्थ वाला भी रियल ही रूट होगा, क्योंकि बच्चों जो नॉन रियल रूट्स होते हैं वो तो पेयर में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं नॉन रियल रूट्स। इसलिए 3 रियल आ गए तो फोर्थ वाला भी रियल ही होगा बच्चों। तो चारों रूट इसके रियल होंगे, चारों रियल होंगे तो इसका मतलब क्या आ गया जी? ऑल रियल रूट्स, ऑल रियल रूट्स होंगे बच्चों। उम्मीद है कहानी आपको समझ में आ गई है। तो ये कंसेप्ट हमने सीख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसमें हम रेंज निकालना सीखेंगे। जैसे फंक्शन चैप्टर हमने पढ़ा था ना बच्चों, उसमें भी थोड़ा सा रेंज निकालना सीखा था। इसमें सिर्फ वही वाले सवाल हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, मतलब सिंपल क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना सीखेंगे, 2 क्वाड्रेटिक को डिवाइड करके रेंज निकालना सीखेंगे, ऐसा कुछ करते हैं बच्चों। तो आइए सीखते हैं नया टॉपिक। आओ बच्चों, तो रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी 2 टाइप के में मेनली यहाँ क्वेश्चन सीखने हैं। एक तो सिंपल क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना, उसका तो फॉर्मूला ही याद कर लेंगे, उससे डायरेक्ट निकाल दिया करेंगे। और बाकी भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है तो उसका। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक का रेंज निकालेंगे, भी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालेंगे। तो जैसे बच्चों जो हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं। देखो जो हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ से आप देख लो भाई, हमने सीखा था जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके 2 तरीके से ग्राफ बन सकता है। ए पॉजिटिव होगा तो ऐसे अपवर्ड बनेगा और ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। ए नेगेटिव होगा बच्चों तो ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये बच्चों ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम वर्टेक्स कहा करते हैं पैराबोला का। तो ये होता है -b/2a कोमा -d/4a, -b/2a कोमा -d/4a। और यहाँ भी ये वर्टेक्स आपको बताया था जी, पैराबोला किसी भी टाइप का बनाओगे आप तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो सेम ही आने, मतलब अपवर्ड बने या डाउनवर्ड बने, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे। आइए आप देखो जो फर्स्ट वाले को देखो आप, रेंज का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन था उसका सबसे छोटा वैल्यू क्या है ये बताना और सबसे बड़ा है वो बताना। तो इसको आप देखिएगा, इस पूरे ग्राफ में y का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? यही वैल्यू तो सबसे छोटा है, ये वैल्यू सबसे छोटा है, जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटा वैल्यू है। तो y का सबसे छोटा वैल्यू -d/4a है। तो इस जो एक्सप्रेशन है उसका मिनिमम वैल्यू -d/4a है और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब ऊपर कहाँ तक जाएगा ये ग्राफ? अरे ये ग्राफ तो चलता ही रहेगा ना, और चलते चलते कहाँ पहुंच जाएगा? चलते चलते पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे। तो मैक्सिमम वैल्यू तो किधर जाएगा? इन्फिनिटी के पास जाएगा बच्चों। तो रेंज हम इसका लिखने जा रहे हैं, तो इसका रेंज क्या हो गया जी? -d/4a से इन्फिनिटी। -d/4a मिनिमम वैल्यू, तो -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक, -d/4a पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये वाला वैल्यू तो आएगा ना, जब x को -b/2a पुट करेंगे ये वाला वैल्यू आएगा, तो जो वैल्यू आ सकता है उससे हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है बच्चों। और ऐसा कब होगा? ये तब की बात चल रही है बच्चों जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो बच्चों यदि a का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज होगा -d/4a से इन्फिनिटी बच्चों। अब बात करते हैं जब a का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो a का वैल्यू बच्चों जब नेगेटिव हुआ तो ये देखो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, मतलब कि ये इस बार मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? -d/4a। और मिनिमम नीचे कहाँ तक जाएगा जी? नीचे चला जाएगा ये -इन्फिनिटी तक।
तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, तो तब इसका रेंज क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a। माइनस इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही होगा बच्चों, और माइनस डी बाई 4a पे क्लोज होगा, क्योंकि माइनस डी बाई 4a तो वैल्यू आएगा भी। और ऐसा कब होगा, जब a का वैल्यू लेस देन 0 है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक का रेंज तो हमें सीधा याद हो गया है, माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी जब a पॉजिटिव है, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a जब a का वैल्यू नेगेटिव है। तो याद रखने वाली बात तो सिर्फ एक ही है जी, माइनस डी बाई 4a ही याद करना है, माइनस डी बाई 4a। ए पॉजिटिव होगा तो ये मिनिमम वैल्यू, और ये नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चों। आइए इसे एक छोटा मोटा एग्जाम्पल भी करा देते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फर्स्ट पार्ट इसको समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका बच्चों आपको रेंज फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, एबीसी का वैल्यू आप देख ही लोगे, तो मेनली आपको क्या निकालना है, माइनस डी बाई 4a निकालना है। तो इसमें डी का वैल्यू निकाल लो भैया, सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका, ए बी सी के भी लिख देते हैं। ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 5। अब डी निकालोगे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो गया बच्चों 16 और 4ac हो गया 20, तो ये आ गया बच्चों -4। तो माइनस डी बाई 4a का वैल्यू कितना आ गया, -4/4, ए का वैल्यू तो 1 है, तो ये आ गया है 1 बच्चों। तो माइनस डी बाई 4a का वैल्यू 1 आ गया है, और ए तो इसमें पॉजिटिव था, इसलिए रेंज क्या हुआ रे बच्चों, पॉजिटिव वाले में देखो माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी होता है, तो आ गया 1 से इन्फिनिटी, तो इसका रेंज होगा बच्चों 1 टू इन्फिनिटी। एक और चलो छोटा सा क्वेश्चन इससे कर लेते हैं, ए नेगेटिव वाला ही ले लेते हैं। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज बच्चों फाइंड करना है। तो क्या करिएगा, ए का वैल्यू देखो -1 है, बी का वैल्यू -2 है, सी का वैल्यू 3 है, और डी का वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो हो गया 4, और 4ac निकालोगे ना तो -12 आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया कुल मिला के बच्चों 16। अब निकालो माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a -16 अपॉन 4a, ए का वैल्यू -1 है, तो 4a का वैल्यू हो गया -4, तो -16 अपॉन -4, ये आ गया बच्चों +4, और इस बार a नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो रेंज क्या बन गया रे बच्चों, रेंज बन गया -∞ से 4, -∞ से 4। तो ये तो बहुत ही आसान है, बड़े आराम से आप सीख गए हैं। सिंपली क्या करना है, माइनस डी बाई 4a का वैल्यू निकालना है, ए पॉजिटिव हो तो उससे इन्फिनिटी तक जाना, ए नेगेटिव हो तो -∞ से उस तक आपको आना है बच्चों, ये सिंपल सी बात है। आइए अब चर्चा करते हैं, जब आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक गिवन हो, मतलब कि आपको गिवन हो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब न्यूमरेटर में कोई लीनियर लिखा हो, डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक लिखा हो, या ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक लिखा हो और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक लिखा हो, इसमें आप कैसे करेंगे। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की डिस्कस कर लो, उससे ये अपने आप ही डिस्कस हो जाएगा, सेम ही बात है दोनों। तो हम भाई ऐसा मान लेते हैं कि भी एक क्वाड्रेटिक है अपना a1x² प्लस b1x प्लस c1, और नीचे वाला है बच्चों a2x² प्लस b2x प्लस c2, इसका बच्चों में रेंज फाइंड करना है। तो हमने सीखा था देखो फंक्शन वाले चैप्टर में रेंज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। रेंज फाइंड करने के लिए जिसका भी हमें रेंज फाइंड करना होता है उसको y के इक्वल पुट कर लेते हैं और वहां से x का वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसा कोई मेथड हुआ करता था, तो उसी से करेंगे, इसको y के इक्वल पुट कर लेना है बच्चों। जो भी आपका क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा उसका y के इक्वल पुट कर लेंगे बच्चों। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो ऐसा कुछ बन जाएगा a2yx² प्लस b2yx प्लस c2y, और इक्वल्स टू में रहेगा बच्चों a1x² प्लस b1x प्लस c1। अब बच्चों सबको एक साइड ले आएंगे,
तो देखो क्या बना, ये बना बच्चों a2y, उधर से आएगा माइनस का a1 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब सबको एक साइड ले आए और एक्स स्क्वायर वाले एक सब साथ रखेंगे, एक्स वाले एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट वाले एक साथ रखेंगे। तो भाई एक्स वाले क्या आएंगे, एक्स वाला हो गया b2y माइनस b1 इंटू एक्स प्लस c2y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसा रहेगा भाई। क्वेश्चन में आपको एक बात और गिवन रहती है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब कि x रियल नंबर है। तो यहाँ बच्चों इसमें जो x दिखाई दे रहा है कैसा नंबर है, x रियल नंबर है, x रियल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का, वो कैसा वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू आएगा। और जो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आएगा उसको तो हम रूट कहते हैं ना, तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। इसका मतलब इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। और बच्चों किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होते हैं, रूट्स रियल तब होंगे बच्चों जब d का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे। जैसे बच्चों d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस तरीके का कुछ बनेगा, b2y माइनस b1 होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a2y माइनस a1 इंटू c2y माइनस c1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके का कुछ बनेगा बच्चों। यहाँ एक इनइक्वलिटी बन जाएगी बच्चों, और इस इनइक्वलिटी में देखो अननोन कौन रहेगा। अरे जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, इन सबके तो वैल्यू गिवन होंगे ना क्वेश्चन में, तो इन सबके तो वैल्यू गिवन होंगे। तो अननोन कौन बचा इसमें, y सिर्फ अननोन होगा। तो इसको सॉल्व करके, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके y का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वही होगा बच्चों अपना रेंज। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। सिंपल सी बात क्या है, y के इक्वल मानना है और x में क्वाड्रेटिक बना लेना है, और फिर उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। अब ये समझ में आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों रखना है, क्योंकि x रियल नंबर है, और रियल है तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, और उसके लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। तो आइए अब इसके हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। रेंज फाइंड करना है बच्चों क्वेश्चन में। फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बच्चों इसका आपको रेंज फाइंड करना है। कई बार रेंज की जगह ऐसे पूछ सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, या ऐसे कह पूछ लेगा इसका वैल्यू किन किन नंबर्स के बीच में लाई करेगा, ऐसे करके कुछ भी, उसका मतलब रेंज ही निकालने से होगा बच्चों। और आपको गिवन है एक्स कोई रियल नंबर है बच्चों। देखिएगा क्या सिखाया गया है बच्चों आपको। पहले आपको इस एक्सप्रेशन को y के इक्वल पुट कर लेना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको y के इक्वल पुट करेंगे बच्चों। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। तो ये कैसा क्वाड्रेटिक बन जाएगा बच्चों, देखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनको इधर लेके फिर इनको भी आप इधर ले आए। तो ऐसे देख लो, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ये लाइन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो एक लाइन बीच में लिख लेना भाई। एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो उसके साथ वाई आएगा, फिर यहाँ से माइनस में 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, ऐसी बाकी सब। अब बच्चों एक्स रियल नंबर है, इसलिए इसका जो डी होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बच्चों। तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देते हैं बच्चों। d क्या होता है बच्चों रे, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों b का वैल्यू है माइनस टाइम्स y प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे सो y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू बच्चों y माइनस 1 और c का वैल्यू भी y माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके आगे सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, इसका भी स्क्वायर ओपन कर दो और इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, वहां से एक क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको फैक्टर कर लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है भाई, जैसे पहला तो ना y प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा ही है, सेकंड वाला देखो ध्यान से देखो, ये भी किसी का स्क्वायर दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से भी। अरे देखो y माइनस 1, ये y माइनस 1,
तो y माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये जो 4 है ये भी तो 2 का स्क्वायर है, तो इस 2 को अंदर ले जाओ तो 2y माइनस 2। तो इस पूरे को मिला के क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो पहले इससे इसको माइनस कर दो, y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 प्लस 2 समझ गए ना भी, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गया a माइनस बी, a प्लस बी, y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। यहाँ देखिएगा क्या बन गया, ये बन गया देखो 3 माइनस वाई, और इसमें देखिए क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 3y माइनस 1, ये बन गया बच्चों 3y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों इनइक्वलिटी बन गई और इसमें फैक्टर 2 फैक्टर हैं। हमने सीखा था कभी भी इनइक्वलिटी में एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इनइक्वलिटी में एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वेवी कर्व मेथड का यूज करते हैं बच्चों। तो इसके लिए हम वेवी कर्व मेथड का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते थे भाई, पहले आपको फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा 3 और यहाँ से आएगा 1/3। एक वैल्यू आ गया 1/3 और दूसरा वैल्यू आ गया बच्चों 3। अब बच्चों साइन देखेंगे 3 के उधर कैसा साइन आएगा, देखो यहाँ लिखा है 3 माइनस वाई, तो माइनस वाई लिखा है, इसकी वजह से नेगेटिव से शुरू होगा, इधर नेगेटिव साइन आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर बच्चों नेगेटिव आएगा। हमें कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए बच्चों। सो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, y का वैल्यू आ गया बच्चों 1/3 से 3, y का वैल्यू 1/3 से 3 आ गया है बच्चों। सो इसलिए रेंज क्या हो गया अभी, तो रेंज आ गया बच्चों 1/3 से 3। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 3 होगा और इसका मिनिमम वैल्यू 1/3 होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है। तो रेंज आ गया बच्चों 1/3 से 3। उम्मीद है मेथड समझ में आ गया है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसको खुद भी सॉल्व करने की आप कोशिश करना बच्चों, ठीक है ना जी। आइए करते हैं क्वेश्चन और बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी बच्चों आपको रेंज ही फाइंड करना है। एक्सप्रेशन देखिएगा क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। बच्चों इसका हमें फाइंड करना है रेंज। और क्या सीखा है हमने, तरीका क्या कहता है भाई, मेथड ये कहता है कि भाई इसको आप y के इक्वल लिख लीजिए। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। तो हमने इसको बच्चों y के इक्वल लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें x में क्वाड्रेटिक बनाना है। आप इसको सॉल्व कर लो पहले एक बार ना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है जी। तो यदि कोई गलती हो रही होगी तो इसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी कहाँ गड़बड़ होने वाली है, कहाँ क्वेश्चन अटकने वाला है। तो भैया आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर x में इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं बच्चों। तो ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस x इंटू 2y माइनस 34 है ना। भी एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ y होगा, इधर से फिर आएगा -1 और x इंटू ये हो जाएगा 2y और इधर माइनस 34 और -7y प्लस 71 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये अपना एक्सप्रेशन बन गया। ये भी लिख लेना, ये x बिलोंग्स टू R है, वो लिखा होता है सब क्वेश्चन में। अब बच्चों x रियल नंबर है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। रूट्स रियल होंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगा बच्चों, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और d मतलब क्या होता है रे बच्चों, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चों b का वैल्यू देखो, यहाँ से एक ना 2b कॉमन ले लो
तो ये देखो क्या बन गया 2y माइनस 17 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू y माइनस 1 और c का वैल्यू माइनस 7y प्लस 71 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके बाद देखिएगा बच्चों, यहाँ ये जो 2 है इसका स्क्वायर होएगा 4 और ये भी रहा 4, तो ये तो 4 कॉमन आके 0 में चला जाएगा। 4 कॉमन आके 0 में बच्चों चला जाएगा। उसके बाद जो यहाँ बचेगा y माइनस 17 होल स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा अभी y स्क्वायर माइनस 34y, वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है बच्चों, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। y को इससे करेंगे तो माइनस 7y स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 71y, फिर आ गया देखो ये प्लस 7y प्लस 7y, और ये कितना बन गया अभी, ये माइनस 1 को इससे करेंगे माइनस 71 हो जाएगा, माइनस 71 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। अब और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों यहाँ एक वाई स्क्वायर और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 7y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर कितना बन गया रे बच्चों 8y स्क्वायर। उसके बाद y वाले टर्म देखिएगा, यहाँ देखो है 71 और प्लस 7, 71 प्लस 7 कितना हो गया रे 78, और यहाँ है 34, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। 78 और 34 को ऐड कर लो बच्चों, शायद ये आ जाएगा 112y, 78 प्लस 34 112y। अब कांस्टेंट देखो बच्चों, यहाँ है 289, यहाँ है 289 और वहाँ है 71, और ये देखो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव ही है, तो 289 प्लस 71, 289 प्लस 71 ऐड कर लो भी, तो ऐड करके शायद ये आ गया बच्चों 360 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। अब इससे देखिएगा कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, देखो बच्चों ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें लग रहा है 8 कॉमन आ रहा है बच्चों ना, देखो 8 सबसे कॉमन आ जाएगा, तो 8 को कॉमन ले लो और कॉमन लेके 8 को 0 के पास बच्चों भेज दीजिएगा। तो 8 कॉमन लेके बच्चों 0 के पास भेज दिया है, तो यहाँ क्या बचा रहे वाई स्क्वायर। आप इसको 8 से डिवाइड करके कितना आ जाता है, 8 से डिवाइड करके आ जाएगा बच्चों 14, तो ये बन गया माइनस का 14y, और 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 बच्चों आएगा, 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों आ गया है। अब इसका क्या करना है, इसका फैक्टर करेंगे और फिर वही वेवी कर से इसको आप सॉल्व कर डालेंगे बच्चों। तो आइए करते हैं फैक्टर। इसमें करना क्या है भैया, आपको प्रोडक्ट तो लाना है 45 और सम लाना है 14। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 45 आए और प्लस करके 14 आए। सबको पता है कितने होंगे, 9 और 5 बच्चों, 9 और 5। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 5y प्लस 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों। अब बच्चों पहले दो से आप y कॉमन ले लीजिएगा, तो y माइनस 9, इससे 5 कॉमन ले लो तो ये भी y माइनस 9। ये बिल्कुल छोटे बच्चे की जैसे हम पूरा स्टेप लिख के करा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी इसको आपको आता होगा करना। तो कुल मिला के फैक्टर आ गए हैं y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बच्चों आ गया है। अब बच्चों इसमें फिर से देखिएगा, इसमें दो फैक्टर हैं और हमने सीखा क्या हुआ है, जब भी फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं, मतलब इनइक्वलिटी जब भी आपकी लीनियर नहीं होती कुछ और होती है, तो हमेशा आपको क्या यूज करना होता है, वेवी कर्व मेथड यूज करना होता है बच्चों। तो वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे इसमें, तो भी वो मेथड क्या कहता है, इन फैक्टर्स को आप 0 से इक्वेट कर लो, तो यहाँ से y का वैल्यू 5 आएगा और यहाँ से 9 आएगा बच्चों। तो एक वैल्यू आ गया 5 और एक वैल्यू आ गया बच्चों 9। आप देखिएगा इधर तो y सब पॉजिटिव में है, तो यहाँ इधर आएगा पॉजिटिव साइन, यहाँ आएगा बच्चों नेगेटिव साइन और यहाँ आएगा पॉजिटिव साइन। आप देखिएगा बच्चों आपको कौन सा साइन चाहिए रे, पॉजिटिव वाला चाहिए कि नेगेटिव वाला चाहिए। यहाँ लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि आपको पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव वाला तो बच्चों ये रहा और इधर रहा,
सबसे इधर कौन होता है पीछे माइनस इन्फिनिटी, और सबसे उधर कौन होता है बच्चों प्लस इन्फिनिटी। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 5 और 9 से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू या तो 5 या उससे कम होगा, और या तो इसका वैल्यू 9 या उससे ज़्यादा आएगा। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी भी, इसका वैल्यू कभी भी 5 और 9 के बीच में नहीं आएगा। तो रेंज को क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, तो इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है बच्चों, और चूंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए 5 और 9 पे क्लोज इंटरवल बच्चों आएंगे। सो रेंज आ गया बच्चों माइनस इन्फिनिटी से 5 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट से आज हमने जो क्वेश्चन किए बिल्कुल डायरेक्ट वाले क्वेश्चन किए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब सिंपल, आपको ना एक एक्सप्रेशन गिवन है उसका रेंज आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिनमें ऐसे डायरेक्ट रेंज नहीं निकालनी होगी, या तो आपको रेंज गिवन होगी उसमें कुछ अननोन होंगे उनकी वैल्यू निकालनी होगी, या उसी से रिलेटेड कुछ और बातें होंगी। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो गया है। वैसे जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तो जो लोकेशन ऑफ रूट्स है वहाँ तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे आगे से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना भाई, तो इसको बहुत बढ़िया से चैप्टर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक बेसिक चैप्टर है, ये भी ध्यान रखना बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर पढ़ने ज़्यादा जरूरी क्यों होते हैं, क्योंकि उनका यूज बाकी चैप्टर्स में भी होता है, इसलिए उनको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।